जय छठी मैया। छठी मैया व्रत के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। सुबह से ही निर्जल उपवास की शुरुआत हो जाती है, हम भी किए हैं। यानी जल तक की एक बूंद तक नहीं ग्रहण की जाती। खरना में व्रती को गंगा जल से स्नान करने के बाद प्रसाद तैयार करना होता है। मैं जो प्रसाद तैयार करूंगी उसके लिए मिट्टी का चूल्हा तैयार है, जिसे गंगा जल से ही पवित्र किया जाता है। इसमें आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर इस पर खीर का प्रसाद तैयार किया जाता है। पहले पहले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। अरे करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। से झाके झूके हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागी। बाबू दौड़ वाले जइहा अरग दिलइहा। दूसरे दिन व्रती को गंगा या किसी भी पवित्र जल से स्नान करने के बाद प्रसाद तैयार करना होता है। छठ पर्व में विशेष ध्यान शुद्धता और पवित्रता का रखा जाता है। प्रसाद बनाने के लिए गंगा के जल का प्रयोग होता है और जो लोग गंगा किनारे रहते हैं वो तो व्रत शुरू होते ही पूजा प्रसाद के सारे काम गंगा जल से ही करते हैं। जिनका घर गंगा से दूर होता है वो गंगा जल पात्र में भर कर लेकर आते हैं, जैसे हम भी लेकर आए हैं, और उसे शुद्ध जल में मिलाकर तब प्रसाद तैयार कर। आम की लकड़ियों को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है और शुद्धता की वजह से ही आम की लकड़ियां यूज होती हैं, और खास करके सनातन संस्कृति में इसका बहुत महत्व है और वही शुद्धता है जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं। चूंकि मेरा ये पहला छठ है तो हमारी जितनी दादी या परदादी या जो भी हमारे पूर्वज जिस तरीके से छठ करते आए हैं, मैं उसी प्रकार से आजकल सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से लोग पुरानी विधियों से नहीं कर रहे हैं छठ। सबके सिस्टम अलग अलग हैं, बट मैं उन्हीं विधियों को फॉलो करते हुए सीखते हुए सारी कुछ चीजें करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मिट्टी का चूल्हा लाके रखा है और अब इस पे ही खीर बनेगा। घर का मतलब है तिनका, खरना का मतलब शायद इस शब्द से तो आप समझ ही सकते हैं कि एक खर भी ग्रहण नहीं करना है जब तक ये कठिन व्रत पूर्ण ना हो जाए। छठी मैया की ऐसी कृपा होती है कि व्रती के अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है जिसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, बल्कि व्रती में ऊर्जा का अधिक संचार हो जाता है। खरना का संकल्प आज पूर्ण हो। माता पिता मतलब पापा को तो खाने का होश ही नहीं है, वो कंटिन्यू सुबह उठते ही हमारे काम में लग जाते हैं कि एक भी त्रुटि ना हो। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो भी अपने स्तर से सारा कुछ कर रही हैं। मेरी दीदी जो हैं वो और ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो जितने लोग हैं परिवार के, सब अपने अपने तरीके से अग्रसर होके मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम छठ एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कभी इसके बारे में देखा नहीं था, सिर्फ सुना था वो भी, और जस्ट चलते देखा था असम में कि ये क्या होता है। यहाँ पे दीदी के माध्यम से मुझे इसके बारे में जानने मिला, उसकी बहुत खुशी है। और दीदी की तबीयत भी बहुत खराब है, बट उसके बावजूद अगर वो ये सब कर पा रही हैं तो उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। खरना का बहुत महत्व है। आज छठ का दूसरा दिन है और आज के दिन खरना का पर्व मनाया जाता है, जो सुख शांति और समृद्धि का पर्व है। इसमें हम सारे परिवार लोग मिलजुल के इस पर्व को मनाया करते हैं, और इसमें गुड़ और चावल का भोग लगाया जाता है। वो हमारे पूजा स्थल पर एक दीपक जला के, और सब महिलाएं हम लोग मिलके और जो व्रती हैं वो भी इस पर्व को
बहुत अच्छे से हम लोग के साथ सहयोग के साथ इस व्रत को मनाती हैं। पहले तो जय छठी मैया। बहुत सालों के बाद हमारे घर में ये छठ का माहौल देखने को मिल रहा है। पहले हमारी सासू माँ किया करती थी, अब वो सक्षम नहीं है इस व्रत को करने में। तो आज छठी मैया की कृपा है कि अक्षरा ने इतना बड़ा साहस किया है छठ का व्रत रखने का, और बखूबी वो बहुत ही अच्छे से कर रही है। अभी तक तो नियम का पालन, बस छठी मैया की कृपा रहे कि ये व्रत पूरा करे बिना किसी विघ्न बाधा के। आज तक हमारे घर में बड़े करते आए, जैसे हमारी सासू माँ, पहले मैंने बताया कि सासू माँ करती थी, तो वो लोग निर्जला व्रत रखती थी। ये 4 दिनों की उपासना है। छठ पर्व जो है ये 4 दिनों की उपासना है। आज हमारी अक्षरा करने की साहस जुटा पा रही है। आज तो इस त्योहार का आज दूसरा दिन है, आज खरना है, लेकिन आज रात से जो ये निर्जला व्रत शुरू होगा, तो आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात और फिर परसों सुबह के अर्घ के बाद ही ये जल ग्रहण कर पाएंगी। तो इनकी आस्था है, इनकी आस्था में हम भी साथ हैं इनके। बस छठी मैया की कृपा बनी रहे कि इसका ये व्रत पूरा हो सके। हम लोग ये इसमें प्रसाद वही खाते हैं, चांद जो निकलता है, ठीक है, तो चांद डूबने से पहले हम लोग ये पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं। और इसके प्रसाद का इतना महत्व है कि बहुत लोग इसका प्रसाद खाते हैं। मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से लोग स्वस्थ होते हैं, पति की लंबी या बच्चे की या कोई भी व्यक्ति अगर इसे खा ले तो स्वस्थ रहते हैं। इसकी शुद्धता का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम लोग बहुत शुद्ध से, अगर कोई आदमी अगर बोल भी दे, अगर हम लोग खा रहे हैं, व्रती हैं, अगर हम लोग इसको खा रहे हैं, तो उस वक्त ही उस प्रसाद को छोड़ दिया जाता है। मतलब इसकी सोच सकते हैं कि इसकी कितनी विशेषता है और कितनी शुद्धता से इसकी पूजा की जाती है। अगले दिन तमाम व्रतियों की तरह ही शाम को अक्षरा को भी नंगे पांव गंगा की लहरों में उतरना है। लोग रात भर उन रास्तों की सफाई करते हैं जिनसे होकर व्रती गुजरेंगे। रास्तों को सजाया जाता है। लोग याचक बनकर उनके दर्शनों को सड़क के किनारे पर जमा होने लगते हैं। वो दृश्य विहंगम होता है जब शाम के अर्घ्य के लिए सारे रास्ते तीर्थ बन जाते हैं। कल शाम का अर्घ देने की तैयारी अब मैं करूंगी। एक तरफ छठी मैया के प्रति मन में आस्था है, तो दूसरी तरफ शारदा सिन्हा जी के निधन से मन बहुत दुखी है। आज जब हर तरफ उनके गीतों के साथ विश्व भर में छठ पर्व मनाया जा रहा है, उस घड़ी में वो हम सबको छोड़कर चली गई। स्वर कोकिला शारदा जी के जाने से जो जगह खाली हुई है, वो तो अब कभी नहीं भर सकती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही छठी मैया से कामना करती हूँ। जय छठी मैया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।